दारा एजुकेशन के सी शाह वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको वंस अगेन खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपनी फाइल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सेल की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस की वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन एक्सेल फाइल, और बुनियादी मकसद भी यही है हमारा। सो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हम वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाइए और यहाँ पे आप सबसे पहले हम एक क्रिएट करना चाहेंगे अपना एक नया फॉर्म, ताकि हम उसको लोड भी कर सकें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। या ये भी कर सकते हैं आप कि लास्ट टाइम पे आपने जो डिज़ाइन बनाया था, लेट्स सपोज वो फॉर्म था जिसमें हमारी वैल्यूज हमने डाटा ग्रिड व्यूज के जरिए की थी। आई थॉट के दैट वाज फॉर्म 2, और ये सब चीज़ें हमने इस सेशन जो थे, ये जो आपके कोर्सेज हैं सी शाह वीडियो ट्यूटोरियल, इसके अंदर हमने सेशन नंबर 13 है जिसके अंदर हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी डाटा ग्रिड व्यू के साथ की है। अगर आपने ये लेसन नहीं किया हाउ टू यूज द डाटा ग्रिड व्यू इन द सी शार्प, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसकी कोडिंग वही है, हम जस्ट इसके अंदर कुछ तब्दीलियां अमल में लेके आएंगे। सो वंस अगेन वी आर हियर टू यूज दिस थिंग लोड टेबल, और अब हमारा मकसद यही है कि जैसे ही हम इस लोड टेबल पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली एक एक्सेल की फाइल भी क्रिएट कर दें। सो सबसे पहले तो हमें सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर है वो एक्सेल लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, जो कि हमने लास्ट आपको सेशन नंबर 28 में बताया था कि किस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। और आप इसके अगर रेफरेंसेस में चले जाएं तो आपको यहाँ पे ये एक्सेल लाइब्रेरी नज़र आ रही है जो हमने लास्ट टाइम पे इसको इंपोर्ट किया था। अब सबसे पहले तो आपने अगर सबसे पहले आपने ये उसको एक्सेल लाइब्रेरी को ऐड करना है, और इसके अंदर चार इसके बेसिकली फॉर्मेट्स है। बाइनरी, ड्राइंग फॉर्मेट, आपने इन चारों को यूज करना है। लास्ट सेशन में हमने सिर्फ क्रिएट के पर्पस से इसको किया था, अब हमने इसको बाइनरी फाइल फॉर्मेट में भी किया है। इस तरह के हम लोग ये जानते हैं कि ये जी एक्सेल लाइब्रेरी की अगली फाइल को ऐड कीजिए, कंपाउंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एंड नेक्स्ट वन इज यूजिंग एक्सेल लाइब्रेरी डॉट स्प्रेडशीट। ये चारों के चारों सिस्टम फाइल्स आपने एक्सेल लाइब्रेरी से आ रही हैं, इनको आपने नोट करना है। अब आपने वापस फॉर एग्जांपल यही जो लोड बटन है जिसका काम आपको लोड टेबल करना है, इसके पीछे आपने आ जाना, और यहाँ पे आपने आके जो कोडिंग है थोड़ी सी, ये मैं एक कमेंट्स लिख रहा हूँ, used to export the database into the Excel file। ये करने के बाद आपके लिए जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि आप अपनी फाइल के अंदर क्यूरीज को, कौन सी क्यूरीज को देखना चाहते हैं, और इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यूजर नेम एज एम्प्लॉय, ये सारी चीज़, ये क्यूरी अगर आप चाहें तो इसको तब्दील भी कर सकते हैं। अगर आप यही वाली वैल्यूज रखना चाहते हैं, लास्ट नेम, एज एंड यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, ये बहुत सारी अगर तमाम करना चाहते हैं तब भी आपको ये है कि आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, सिंपल क्यूरी भी देख सकते हैं। और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम की जो मेन क्यूरीज हैं वो इसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक नया डाटा सेट बनाना है जी। तो हम इसके अंदर आप डाटा सेट बना सकते हैं। जब आप इसको दोबारा डाटा सेट, तो ये अपने आप डाटा सेट की वैल्यूज दे रहा है। हम एक वेरिएबल ds के नाम से बना रहे हैं, इज इक्वल टू न्यू डाटा सेट, और आप इसको कोई वैल्यू दे सकते हैं।
जैसे मैंने ये दे दिया। इस डाटा सेट को बनाने के बाद आपने इसके साथ जो वेरिएबल बनाया है ds dat, इसको हम लोकल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और फिर सिस्टम डॉट थ्रेडिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट करंट कल्चर। तो इस तरीके से हम अपना पूरा इसके साथ लिंक कर देते हैं। और फिर जो ऊपर हमने ये कमांड लिखी थी, ये याद होगा आपको, हमने एक डाटा सेट बनाया था MySQL डाटा डॉक्टर बनाया था SDA, और फिर उसके अंदर हमने ये डाटा टेबल जो थी इसको किया था। बिल्कुल सेम वही कमांड हमें यहाँ पे चाहिए, SDA डॉट फिल डाटा, यहाँ पे था जी DB डाटा सेट। ये करने के बाद अब DS जो हमने एक नया डाटा सेट बनाया था उसमें हम अपने टेबल्स को ऐड करवाएंगे, ऐड, और फिर DB डाटा सेट दे देंगे। और आखिर में हमने जो एक्सेल लाइब्रेरी बनाई है उसके साथ हम डाटा सेट हेल्पर डॉट क्रिएट वर्कबुक, एंड यहाँ पे करने के बाद हम जहाँ पे अपनी फाइल को रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ज़्यादातर फाइल्स को यहाँ पे रख रहा हूँ विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में, और डार्क शॉप के अंदर यहाँ पे मैं अपनी फाइल्स को रखता हूँ। अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसी तरह से इसकी बना सकते हैं एक्सेल फाइल्स को। तो यही वाला पाथ जो है मैं सारा दे दूंगा। और मैंने ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर इसको नहीं यूज होता, तो आप जहाँ पे ये है वहाँ पे आप इसको डबल बैकस्लैश कराइए, और डार्क शॉप के अंदर आप फिर इसका नाम फाइल का रख दें, डार्क शॉप डॉट XLS। एक्सेल की एक्सटेंशन यही है। ये करने के बाद आप इसकी DS के साथ, अब ये सारे एरर्स जिसे करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक फाइल क्रिएट होती है, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डाटाबेस की वैल्यूज उसमें वो चली जाती हैं। कि इसमें हमने एक तब्दीली करनी है, क्योंकि अमूमन तौर पे ये जो डाटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है डार्क शॉप का, इसमें कुछ नल वैल्यूज भी हैं। सो जब आप इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर आपके डाटाबेस के अंदर सारी नल वैल्यूज होती हैं तो वो एक एरर आपको शो करती है। सो यहाँ पे एक टेबल्स में आए, ये टेबल है हमारी, स्लाइड 100। ये पहले दिन से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसी तरह से हैं कि आपको पता है कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है और इसका स्कीमा। तो इसके अंदर हम ये वैल्यूज कर रहे हैं, तो कुछ इसकी नल वैल्यूज भी हैं। सो हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। इसको लॉगिन कर दीजिए। कई काम आपने ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने होते हैं ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो बना सके। टूल्स में, न्यू यूजर में, जैसे हम इसको लोड टेबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उसने ये आपको एरर दिया है इनवैलिड सेल वैल्यूज। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे तो आपकी वो सारी
शो कर देता है, लेकिन जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं और ये फाइल भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ये आपने देखा, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें आपकी डाटा एक्सपोर्ट सही तरीके से नहीं हुआ। वजह ये है कि उसमें आपकी नल वैल्यूज हैं। तो इसको करने के लिए आपको बेहतर ये है कि आप अपने प्रोग्राम से एक दफ़ा क्विट हों और सिर्फ वो वैल्यूज जो आपकी सारी की सारी हैं, जैसे कि नेम है, सर नेम है, एज है और ईआईडी है, इनमें आपने सारी वैल्यूज ऐड की हुई हैं, या ये यूज़र नेम भी है, तो आप इसको ऐड करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी क्यूरी को थोड़ा सा चेंज कर लें, एम्प्लॉय नेम एज ईआईडी, इस सारी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। Name as imply first name, surname as imply last name, age I thought age है, username as imply username, और आगे की वैल्यूज को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। पासवर्ड imply पासवर्ड, जेंडर, ये देखें ना, ये यस, इसको हमने रिकवर करने की कोशिश की, यस। तो ये डाटा आपको शो नहीं करवाया, फाइल क्रिएट हुई लेकिन इसके अंदर वर्क बुक नहीं बन सकी। तो एक काम तो आपने ये करना। दूसरा, वर्जन का भी फ़र्क है। अगर आप इसको 2007 में करके देखेंगे, क्योंकि तब आपको ये ज़्यादा फाइल बेहतर तरीके से नजर आएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हम फ्रॉम इसको ऑप्शन कर देते हैं। अब इसको हम चला देते, कि ये जो हमारे पास एक्सेल लाइब्रेरी की है, बेसिकली दैट वाज यूज्ड फॉर द ऑफिस 2007। Authenticated users, tools, new users, अपलोड टेबल। अब आपने देखा कि एरर नहीं आया है क्योंकि इसके अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद थी। अब हम इसको जाके दोबारा कोशिश करते हैं कि ये हमें उसको ओपन करता है कि नहीं। तो ये सारा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये ओपन ना करो, जैसे यस एक्सेल, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको टोल्ड किया कि आप इसका ऑफिस 2007 का वर्जन कर लीजिए एंड देन इसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि जो बेसिकली एक्सेल लाइब्रेरी हम इसको यूज कर रहे हैं वो 2010 के ऊपर वर्किंग नहीं करती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। देखो, प्यार चाहती है, तुम उससे प्यार क्यों नहीं करती? तुम उससे प्यार करा करो, वो गुस्से से देख रही है तुम्हें कि मम्मा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास अभी मेरे लिए फुल टाइम है, तुम्हें गवर्नमेंट ने भी छुट्टियां मेरे लिए दी हैं और तुम इसे प्यार ही कम कर रही हो। तुम ऐसे प्यार कम कर रही हो। हाय हाय, पिल्ला बांदरा भी आंखें बंद करके मुस्काया हुआ है। हाय हाय हाय, लम्स ले रहा है तेरा, मजा आता है इसको भी। नको नक्की।